अगर आपके पेशाब में गहरा झाग आ रहा है, आपका शरीर थक जा रहा है, पैर और हाथों में सूजन आ रहे हैं, नींद बार-बार आ रहा है, तो ये किसी न किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इस बीमारी के शुरुआती लक्षणों में आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कोई बीमारी है क्योंकि आपका शरीर बिल्कुल सामान्य रहेगा। लेकिन जैसे ही आप डॉक्टर के पास पहुँचेंगे डॉक्टर से चेकअप के लिए तो आपको पता चलेगा कि आप इस बीमारी के स्टेज 5 में पहुंच चुके हैं जो काफी गंभीर है। आज हम सेहतनामा के इस एपिसोड में हम इसी से जुड़ा आपको जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर किडनी से संबंधित ये बीमारी है क्या, जो स्टेज 5 में ही लोगों को पता चलता है क्योंकि शुरुआती दिनों में इसके कोई भी लक्षण शरीर में दिखाई नहीं देते हैं और इस बीमारी का कोई भी इलाज नियमित रूप से नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डॉक्टरों का कहना है। तो चलिए आज के इस सेहतनामा एपिसोड में हम विस्तार से बात करते हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एयरना और मेरा नाम है श्रेया रतन। सबसे पहले हम बात करते हैं किडनी संबंधित इस बीमारी का क्या नाम है। तो इसका नाम है सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज, जिसमें मरीज को ना तो डायबिटीज होती है, ना ही हाई ब्लड प्रेशर और ना ही किडनी में पथरी या गांठ होती है। इन सबके बावजूद लोगों की किडनी फेल हो रही है। डॉक्टर जांच में भी पा रहे हैं कि ऐसे मरीजों की किडनी सिकुड़ती हुई छोटी हो रही है। आमतौर पर यह बीमारी 50 से 80 साल की उम्र वाले लोगों में ही पाई जाती है, लेकिन अब इस बीमारी की चपेट में युवा आ रहे हैं, टीनेजर्स। और इसके पीछे वजह यह है कि लाइफस्टाइल से जुड़ी खराब आदतें, यानी कि ज्यादा धूम्रपान और हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। वहीं स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि असंतुलित जीवन शैली, ज्यादा नमक का सेवन करना, पेन किलर के ज्यादा दवाइयां खाना, पानी कम पीना और फैमिली हिस्ट्री भी इस केस के बढ़ने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहले किडनी की बीमारी को बुढ़ापे से जोड़कर देखा जाता था और अधिकतर मामलों में इसके मरीज बुजुर्ग ही होते थे। लेकिन लाइफस्टाइल और तौर तरीके बदलने की वजह से अब 18 से लेकर 39 साल की उम्र के लोगों में क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो सीकेडी के मामलों में 4 से 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनसीबीआई पर मौजूदा एक सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के मुताबिक साल 2011 से 2017 के बीच भारतीयों में सीकेडी का ट्रेंड 11.12% था, जो साल 2018 से साल 2023 के बीच बढ़कर 16.38% हो गया। यानी कि कोरोना के बाद से ये मामले और भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। इन मामलों में 15 वर्ष की उम्र वाले मरीज भी शामिल थे, जिसमें पता चलता है कि यह बीमारी कम उम्र में भी शिकार बनाने लगी है। तो हमने आपको बताया कि सीकेडी क्या है और इसके मामले कैसे बढ़ रहे हैं। अब बताते हैं कि इसके लक्षण और उपाय क्या है। सीकेडी 5 स्टेज में होता है। पहले चरण से 5वें चरण में शरीर में किस तरह के बदलाव होते हैं, हम एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। पहले स्टेज में मरीज के शरीर में क्या लक्षण दिखाई देता है। तो पहले चरण वाले लोगों को आमतौर पर किसी तरह के लक्षण शरीर में नहीं दिखाई देते। हालांकि हाथों या पैरों में थोड़ी बहुत सूजन आती है, पेशाब के रास्ते में संक्रमण होना, पेशाब में खून आना जिसे हेमेटोयूरिया भी कहते हैं, किडनी की क्षति को अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, एमआरआई या किडनी बायोप्सी जैसे इमेजिंग परीक्षणों में दिखाई देते हैं। यानी कि ये जो टेस्ट है तो ही आपको पता चलेगा। लेकिन दूसरे चरण में किडनी के जो फिल्ट्रेशन रेट है 60 से 89 के बीच, वो थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि किडनी अभी भी ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने के लिए सक्षम होती है, लिहाजा दूसरे स्टेज पर भी सीकेडी के कोई भी वैसे गंभीर लक्षण बॉडी पे नहीं दिखाई देते हैं। तीसरे स्टेज में आते आते यह बीमारी थोड़ी गंभीर रूप धारण कर चुकी होती है क्योंकि आपकी किडनी क्षतिग्रस्त हो चुकी होती है थोड़ी बहुत। इस स्टेज में आपको कमजोरी और थकान महसूस अधिक होने लगता है, हाथों या पैरों में सूजन अधिक होने लगता है। इसके अलावा त्वचा का सूखापन या खुजली महसूस होने लगता है और पीठ के निचले हिस्से में दर्द अधिक बढ़ जाता है, मांसपेशियों में ऐंठन, नींद आने में परेशानी, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इस स्टेज में मरीज को या तो सामान्य से ज्यादा पेशाब आने लगता है या कम। इसके अलावा पेशाब का झागदार होना सामान्य से अधिक गहरे रंग का भी होता है। तो ये लक्षण जो है वो तीसरे स्टेज में आते आते मरीज को दिखाई देने लगते हैं। वहीं चौथे स्टेज में भी तीसरे स्टेज की तरह सिमिलर लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें पेट में दर्द होना, उल्टी आना, इसके अलावा सामान्य से कम
भूख लगना। 5वें स्टेज में आते-आते कमज़ोरी मरीज को और बढ़ जाती है, बॉडी जल्द ही थकने लगता है, पैरों या पंजों में सूजन अधिक आने लगते हैं और तो और पेशाब बिल्कुल कम आने लगता है, यानी कि पेशाब करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। लेकिन चौथे स्टेज में आपको मैंने बताया कि पेशाब ज़्यादा आता है या तो कम हो जाता है और इसमें साँस लेने में भी तकलीफ होने लगती है 5वें स्टेज में और स्किन के रंग में थोड़ा बदलाव होने लगता है और बाकी चौथे और तीसरे स्टेज की तरह ही इसमें लक्षण दिखाई देते हैं। वो जैसे कि मैंने आपको एक-एक करके बताया पहला, दूसरा और तीसरे में कैसे लक्षण हैं। हालाँकि किडनी क्रॉनिकल डिज़ीज़ का कोई इलाज नहीं है, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इससे मरीज डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी प्रक्रियाओं से बच सकता है। लेकिन डॉक्टर ये भी कहते हैं कि ट्रांसप्लांट का जो सक्सेस रेट है वो बहुत कम है और इस बीमारी से ग्रसित मरीज को समय-समय पर नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते रहना चाहिए क्योंकि इसमें मरीज को बहुत सी चीज़ें खाने-पीने से परहेज करना होता है जैसे तरल पदार्थ, पोटेशियम, नमक या फास्फोरस, डेयरी प्रोडक्ट समेत कई चीज़ों को खाने से डॉक्टर मना करते हैं। जैसे आम लोग हर चीज़ों को खा सकते हैं लेकिन सीकेडी पेशेंट बहुत सारी चीज़ों को खाने से परहेज करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि डॉक्टर के सजेशन के बगैर मरीज कोई भी पेन किलर की दवाइयाँ भी नहीं ले सकता। तो अगर आपको भी ऐसी कुछ सिम्पटम्स आपके शरीर पर दिखाई दे रहे हैं, तो आप तुरंत ही नेफ्रोलॉजिस्ट से जाकर मिलें। आप किडनी के फ़ायदेमंद आहार योजना बनाने और उसका पालन करने के लिए उनसे मदद ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे बचना चाहिए, शुरुआती लक्षणों में कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि मैंने बताया कि सीकेडी पेशेंट को ये पता ही नहीं चल पाता है शुरुआती दिनों में कि उसे ये बीमारी है। तो पहचान मुश्किल होता है, डॉक्टर भी ये मानते हैं और मैंने भी आपको बताया कि शुरुआती दिनों में इसके लक्षण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते। लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब मरीज़ डॉक्टर के पास पहुँचते हैं, तब तक वे किडनी फेल के 5वें स्टेज पर पहुँच चुके होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि समय-समय पर ये 3 जाँच आप ज़रूर करवाएँ। जैसे किडनी अल्ट्रासाउंड, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन रूटीन टेस्ट, इन 3 चीज़ों की जो जाँच है किडनी में हो रही गड़बड़ियों की शुरुआत का पता लगाया जा सकता है और समय रहते ही इलाज शुरू किया जा सकता है। और आप इन सभी 3 टेस्टों को आप ज़रूर से ज़रूर करवाएँ। अगर आपको भी कुछ सिम्पटम्स ऐसे दिख रहे हैं, आपके पेशाब में झाग अधिक आ रहा है, बॉडी थक रहा है, नींद आपको जल्दी आ रहा है, पैर और हाथों में सूजन आ रहे हैं, तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आप जाकर इन 3 टेस्टों को ज़रूर करवाएँ ताकि आपको समय रहते पता चल जाए कि क्या आपको सीकेडी है, अगर है तो आप उससे बच सकते हैं क्योंकि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। हालाँकि 2 इलाज है या तो डायलिसिस या तो ट्रांसप्लांट, लेकिन ट्रांसप्लांट का रेट भी हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सेहतनामा की हम दूसरे एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपके साथ। लेकिन जाते-जाते आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और आप स्वास्थ्य से संबंधित कुछ टॉपिक्स पर जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर अपना सुझाव, अपनी राय ज़रूर दें ताकि हम उस टॉपिक को चुनेंगे और आपके साथ जानकारी बेहतर ढंग से आपको परोस सकेंगे। डॉक्टर से सजेशन लेकर के हम जानकारी दे सकेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। मेरा नाम है शेरतन और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत-बहुत शुक्रिया।